कबीर, तुम पागल हो जाओगे अगर ज़ारा की हाथ की गुजिया खा लोगे। इतना परफेक्ट होता है ना कि पूछो मत। तुम ना लिटरली दिवाली के आने का इंतजार करोगी कि कब दिवाली आए और कब मैं ज़ारा के हाथ की गुजिया खा सकूं। अच्छा सुनिए, हम थोड़ी फॉर्मेलिटी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है? हाँ। तो दिवाली है, इसीलिए शहबाज अंकल, कशान भाई, जीनत भाभी, आंटी और अलीना, हम आप सबको दिवाली पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो सबको आना है? हाँ जरूर आएंगे। हाँ भाईजान बोलिए। अंकल पक्का आइएगा? हाँ जरूर आएंगे। कशान भाई पक्का आइएगा? जरूर पक्का आइएगा? आएंगे बेटा, आएंगे। और कबीर, तुम्हें हमें फुल डे देना है क्योंकि हमें धनतेरस की शॉपिंग करनी है, रात को पार्टी है और फिर दिवाली वाले दिन ढेर सारे पटाखे छोड़ेंगे। वो भी उसका कंपटीशन है क्योंकि हमने इतने सारे पटाखे खरीद के रखे हैं ना, तुम पूछो मत। तुम थक जाओगे जलाते लेकिन पटाखे खत्म ही नहीं होंगे। आज तक तो हमें दिवाली के त्योहार पर किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया और हम किसी के घर आज तक दिवाली के त्योहार पर गए ही नहीं है। वो फिर ये तो और भी अच्छी बात है, तब तो तुम्हें पक्का आना है। आप सबको पक्का आना है। रीमा, वो क्या है ना कि तुम हालात जानती हो, रुखसार की तबीयत काफी खराब है, तो इसे कोशिश जरूर करेंगे हम। ठीक है, लेकिन पूरा दिन ना सही तो दोनों रात को दिवाली पार्टी पे आना है। पक्का आना। बस आना है, फाइनल हो गया। अरे इमरान, हाँ हमारे चिल्लाओ मत। हाँ बस आने। आंटी, हमें दिवाली की ढेर सारी तैयारी करनी है, तो इसलिए हम निकलते हैं। अरे अल्लाह हाफिज बेटा। आइएगा जरूर। बिल्कुल, आना बिल्कुल। अलीना। हाय सारा। बाय कबीर, बाय ज़ीनत भाभी। अब भाभी इस बार आपको याद से खूब सारी गुजिया बनानी है क्योंकि हमें अपने सभी फ्रेंड्स में गुजिया बांटनी है। नहीं, गुजिया कोई नहीं बांटेगा। हाँ, अगर कोई घर पे भेजना चाहता है तो बेशक हम लेंगे, मगर बांटेगा कोई नहीं। हेलो, रुखसार, कैसी हो मेरी बन्नो? जानती हो रुखसार, आज तुम जिस हालत में हो, तुम्हें लेके घर में सब परेशान है, हम भी परेशान हैं। मगर वो रीमा, उसे तो दिवाली का जश्न मनाने की पड़ी है। चलो वो तो पराई है, मगर ज़ारा तो अपनी है ना। और ज़ारा ने उसे एक बार भी मना नहीं किया कि वो उसके दिवाली के जश्न में शामिल नहीं हो पाएगी। 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हें ऐसे बीमार पड़े हुए और सब अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। किसी को नहीं पड़ी है हमारी, कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा। हमें तो बस एक ही बात का डर सताया जाता है कि सही वक्त पे अगर तुम ठीक ना हुई तो तुम्हारा क्या होगा। इमरान, हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रीमा से नहीं मिलोगे, उससे बात नहीं करोगे। तुम क्यों मिले उससे? नहीं ज़ारा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें रीमा से कुछ लेना था इसलिए बस। अच्छा, ये बहानेबाजी ना किसी और को बताना। हम सब समझते हैं तुम्हारा मन नहीं लगता अब उसके बिना। वैसे बच्चे का हौसला मत तोड़ो यार। कहीं इस बच्चे ने रीमा को सब बता तो नहीं दिया? अरे नहीं, देखो हमने जो सोचा है वही होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम बचपन से दिवाली मना रही हो? तुम्हें पता है दिवाली से ना हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी। हाँ, हम 11 साल के थे जब रीमा के मम्मी पापा पहली बार हमारे घर आए थे। हमारे अब्बा से ये कहने कि रीमा के कुछ क्लासमेट्स और उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि हम ज़ारा को उसके घर भेजते। उनके जाने के बाद ना अम्मा तुरंत खफा हो गई, कहने लगे अब्बा से, नहीं हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, घर पे ही रहेगी। लेकिन अब्बा ने उन्हें समझाया, उन्हें बिठाया और कहा
कि त्योहार के तो मायने ही होते हैं खुशियां। और खुशियों का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई मुल्क। खुशियां तो खुशियां होती हैं। अम्मा को मनाने के बाद अब्बा ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें खुद रीमा के घर लेकर गए। कभी तुम्हें पता है जब हमने पहली बार फुलझड़ी जलाई थी ना, हाय हाय क्या मजा आया था। वो एहसास हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बस वो दिन था और आज का दिन है। हर साल हम दिवाली मना रहे हैं। लेकिन इस साल की दिवाली में ना एक बदलाव है। हर साल हम अम्मा अब्बा से इजाजत लेते थे। इस साल हम दिवाली मनाने के लिए अपने शौहर से इजाजत लेंगे। तो कबीर साहब, क्या हम रीमा के घर जाकर दिवाली मना सकते हैं? हम तुम्हारे शौहर जरूर है, मगर हकीकत में तुम्हारे फैसलों की, तुम्हारे सोच की हम बहुत इज्जत करते ज़ारा। और वैसे भी जहाँ तक हम जानते हैं, रीमा तुम्हारे साथ हर वक्त में, हर दफ़ा खड़ी है। तुम्हारी हर खुशी में, तुम्हारी हर गम में, हमने देखा ही है। तो अब उसकी खुशियों में तुम्हें शामिल होने से हम कैसे रोक सकते तुम्हें? कैसी बातें करें? तुम्हें पता है कबीर, तुम ना इस दुनिया के बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट शौहर हो। थैंक यू सो मच। ठीक है चलो। कबीर, तुमने सचमुच कई फुलझड़ियां नहीं जलाई, पटाखे नहीं फोड़े? नहीं। क्यों? अब क्या कहें ज़ारा, ये एक दर्द भरी कहानी है। सुनोगी? हमारे पास तुम जैसा दोस्त नहीं था। एक बुद्धू, एक पागल रीमा की बात कर रहे हम। रीमा जैसा कोई दोस्त नहीं था हमारे पास। और अब्बू के कुछ दोस्त थे जो दिवाली मनाते थे, मगर पता नहीं क्यों, शायद सिर्फ बिजनेस का रिश्ता था, इसलिए इस घर ने ना कभी दिवाली देखी है ना हमने दिवाली मनाई। उसके बाद तो हम आलम की पढ़ाई के लिए निकले थे। वहां दिवाली तो बहुत दूर की बात, हमें छुट्टी तक नहीं मिलती थी। कोई बात नहीं, इस साल तुम्हारे पास हम हैं, रीमा है। सारे सालों की कसर ना इस बार पूरी करेंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ इमरान। नहीं, हम नहीं, एयरपोर्ट तुम जाओगे इमरान। अच्छा सुनो, वक्त से पहले पहुंच जाना। हाँ ठीक है। तुम हमारे दोस्त इमरान को कहाँ भेज रही हो? हमने तुम्हें बताया ही नहीं। तुम रीमा को तो नहीं बताओगे? नहीं। हमने इस बार दिवाली के तोहफे में रीमा के मम्मी पापा को यूएसए से बुलाया है, रीमा को सरप्राइज देने के लिए। और इस नेक काम में तुमने अपने नेक शौहर को क्यों नहीं शामिल किया? अरे ऐसे कैसे शामिल नहीं किया? तुम्हारे पास सबसे जरूरी काम है, तुम्हें रीमा को शाम तक बिजी रखना है। हम बताते हैं क्या। इमरान अभी रीमा के मम्मी पापा को लेकर आएगा और हमारे घर ले जाएगा। अम्मा ने सारा इंतजाम कर रखा है। वो वहां रहेंगे और उसके बाद शाम को रीमा की पार्टी में हम उनको लेकर जाएंगे और रीमा का सरप्राइज देंगे। क्यों इतनी अच्छी हो तुम? तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हमें बहुत सारे काम है, वक्त की बहुत मारामारी है, हम जल्दी से जा रहे हैं। तुम रीमा को फोन कर लेना, ठीक है? उसको बिजी रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।